बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल का हमारा मौजू था अकबर जयपुरी, उसकी ज़िंदगी और शायरी, उसका मुख्तसर तारुफ मैंने आपको कराया और एक शेर की तशरीह भी हुई। आज इंशाअल्लाह उससे आगे हम चलेंगे। उसकी गज़ल की तरफ एक नज़र दौड़ाते हुए, जिसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। तश्न लब तरसा किए, प्यास लिए आंखों में, और महलू में छिलकते रहे सागर कितने। परचमे अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। देख कर तश्न लबी मेरी ताजुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। कल के सबक में अकबर जयपुरी की इस गज़ल का मतला मैंने आपको उसकी तशरीह बताई। आज हम अगले शेर पर जाएंगे। तश्न लब तरसा किए, तश्न लब तरसा किए, प्यास लिए आंखों में, और महलों में छलकते रही सागर कितने। ये जो शेर है, इसमें अकबर जयपुरी ने माशरे में माशरती नाबराबरी की तरफ इशारा किया है। तो शायर फरमाते हैं कि समाज में कुछ लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरसते रहते हैं। वो उम्र भर आंखों में प्यास लिए अरमानों का खून होते देखते हैं। यानी उनकी जिंदगी सख्ती और मुसीबतों से गुजरती है। वो एक निवाले के लिए तरसते हैं, और दूसरी तरफ महलों में रहने वाले अमीर अयाश लोग शराब व शबाब के मजे लूटते हैं। तो शायर ने अमीर और गरीब के बीच पाई जाने वाली उस दूरी को, उस खलीज को मुवस्सर अंदाज में पेश किया है कि माशरे का हाल यह है कि एक तरफ गरीब नादार मखलूकुल हाल लोग एक दाना के लिए तरसते हैं, और दूसरी तरफ माशरे में अयाश और मगरूर लोगों के यहाँ शराब के मटके छलकते रहते हैं। परचमे अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। परचम कहते हैं झंडा को, आस्तीन कहते हैं कुर्ते कमीज वगैरह की बाहें यानी बगल। खंजर कहते हैं एक किस्म का छुरा या तलवार कह सकते हैं इसको, एक मशहूर हथियार है खंजर। तो शायर इस शेर में उन मुफाद खुसूसी रखने वाले लोगों का जिक्र करते हैं जो गाँव शहरों शहरों में अमन का डंडूरा पीटते फिरते हैं और लोगों से धोखा देते हैं कि हम अमन चाहते हैं, अमन व आश्ती से रहना चाहते हैं। लेकिन दरअसल यही लोग हैं जो एक तरफ अमन का पैगाम लिए फिरते हैं, तो दूसरी तरफ यही लोग अमन के दुश्मन बने बैठे हैं और अपने आस्तीनों में खंजर छुपाए हुए हैं। उन्हें जहां मौका मिले इस खंजर का इस्तेमाल करते हैं और शब खून मारते हैं। गोया यही लोग हैं जो अमन व आश्ती से लोगों को रहने नहीं देते।
क्योंकि उनमें उनका मुफाद है और यही लोग मुफाद खुसूसी रखने वाले हैं। जब तक समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं, लोगों को दुख, दर्द, तकालीफ और मसाइब का सामना करना पड़ेगा। अगला शेर, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। इस शेर में अकबर जयपुरी अपनी उस हिजरत का मंजर पेश करते हैं कि जब वो जयपुर से कश्मीर वारिद हुए, खुसूसी श्रीनगर के इलाके में, श्रीनगर के शहर में, तो उसने यहाँ की उस मेहमान नवाजी का बगौर मुशाहिदा किया कि कश्मीर के लोग कैसे मेहमान नवाज हैं। तो इस शेर में अकबर जयपुरी वारिद कश्मीर श्रीनगर की तरफ इशारा करता है कि जब वो पहली बार जयपुर से रियासत जम्मू कश्मीर खुसूसन श्रीनगर वारिद हुए, उस वक़्त उसकी हैसियत एक मुसाफिर की थी। उन्हें मालूम न था कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, और कश्मीर की मेहमान नवाजी जिसके लिए दुनिया भर में मशहूर है, किस तरह उससे हर जगह अपनी बाहें फैलाए हुए लोग नजर आए। हर बस्ती यही कह रही थी कि यहाँ हमारे पास रहे, यानी हर एक ने उसका इस्तकबाल किया कि आप चाहें तो हर एक के लिए हर एक का दरवाज़ा, हर एक घर का दरवाज़ा खुला है। जिस तरह भी उन्होंने देखा, उन्हें बस्ती के लोग अपना इस्तकबाल करते हुए नजर आए, जिससे उनको महसूस हुआ कि वो कोई अजनबी नहीं है, बल्कि यहाँ सब मेरे भाई हैं। आखिरी शेर, क्योंकि ये मक्ता वाला शेर नहीं है, कि इसमें अकबर जयपुरी ने अपना तखल्लुस इख्तियार नहीं किया। देखकर तशना लबी मेरी ताजुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। सहरा कहते हैं बियाबान, रेगिस्तान, वैरान इलाके को। इस शेर में शायर अपनी तशना लबी यानी प्यासी सूरत, अपनी प्यास की शिद्दत की तरफ इशारा करता है और लोगों से मुखातिब होकर कहता है कि आप इस पर ताजुब न करो कि मैं प्यासा हूँ, मैं अपनी प्यास बुझाने में नाकाम हूँ, कि मेरे पास प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं, बल्कि यहाँ जो पानी की फरावानी है वो दुनिया में और कहीं नहीं है। यहाँ हर जगह, हर नदी, हर चश्मा, हर कोई दरिया मेरी प्यास बुझाने के लिए मेरा इस्तकबाल कर रहा है कि मैं अपनी प्यास बुझाऊं। इतना ही नहीं, यहाँ इतना पानी है कि तमाम बियाबानों और वैरानों को पानी के समंदर बख्शे हैं और इन्हें सरसब्ज व शादाब बना दिया है। तो इस शेर में शायर ने कश्मीर की खूबसूरती की तरफ इशारा किया है। अपना ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। वसलाम।